हेलो और इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी आर्थिक जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारा क्रेडिट स्कोर। आज का ये एक्सप्लेनर एकदम प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट होने वाला है, बिना किसी जादू या शॉर्टकट्स के। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। माफ कीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम है। सोचिए, आपको अर्जेंटली लोन चाहिए या अपना मनपसंद क्रेडिट कार्ड या फिर ईएमआई पर कोई नया फोन लेना है और बैंक आपसे सीधा ये कह दे। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। ये रिजेक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया भर में लोग फेस करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का और प्रैक्टिकल समाधान मौजूद है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्रेडिट स्कोर है क्या भला। देखिए, ये कोई ऐसा जादुई नंबर नहीं है जो रातों रात बदल जाए। असल में ये आपकी फाइनेंशियल रेप्यूटेशन है, आपकी आर्थिक प्रतिष्ठा। बैंक्स और लेंडर्स इसी नंबर को देखकर तय करते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इसलिए इसको एक स्ट्रेस देने वाले बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपनी लंबे समय की आर्थिक डिसिप्लिन के रिजल्ट की तरह देखना चाहिए। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इस विश्लेषण को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, क्रेडिट स्कोर की चुनौती। दूसरा, एक मजबूत नींव बनाना। तीसरा, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल। चौथा, लंबे समय के कर्ज का प्रबंधन। और आखिर में समय सीमा और सामान्य गलतियां। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्रेडिट स्कोर की चुनौती और इससे जुड़े मिथकों से आगे बढ़ना। अक्सर मिडिल क्लास वर्कर्स हों, स्टूडेंट्स हों या फ्रीलांसर्स, एक कम स्कोर देखकर लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है इसको ठीक करना तो बस नामुमकिन ही है या फिर इसमें सालों लग जाएंगे। और पता है इस कंफ्यूजन में क्या होता है? लोग नकली शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे कि रातों रात स्कोर बढ़ाने के दावे या कोई जादुई ट्रिक जो दरअसल कभी काम नहीं करते। दूसरी तरफ है व्यावहारिक अनुशासन, यानी प्रैक्टिकल डिसिप्लिन। एक शानदार स्कोर पाने का सिर्फ एक ही असली तरीका है, और वो है लगातार सही आदतें अपनाना और रियल टाइमलाइंस को समझना। ओके, तो अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, मजबूत नींव बनाना, डायग्नोस्टिक्स और डेडलाइंस। देखिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले उसकी जड़ को पकड़ना जरूरी होता है। बिल्कुल वैसा ही आपकी आर्थिक सेहत के साथ भी है। इसलिए सबसे पहला और अनिवार्य स्टेप है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को बारीकी से चेक करना। इसमें ध्यान से देखिए कि कहीं कोई लेट पेमेंट तो नहीं दिख रहा, या फिर किसी ऐसे लोन की एंट्री तो नहीं है जो आपने कभी लिया ही ना हो। कोई फेक अकाउंट्स, सेटलमेंट्स, राइट ऑफ्स या फिर ऐसी ईएमआई जो गलती से मिस दिख रही हों। कई बार ना स्कोर सिर्फ इसलिए कम होता है क्योंकि रिपोर्ट में छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो बिना वजह आपका स्कोर नीचे गिरा देती हैं। तो सबसे पहले इसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है एक ऐसा नियम जो सबसे ज्यादा असरदार है, समय पर पेमेंट। कोई बहाना नहीं, लिटरली नो एक्सक्यूजेस। ये क्रेडिट इंप्रूव करने का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। चाहे आपका क्रेडिट कार्ड बिल हो या कोई ईएमआई, उन्हें उनकी ड्यू डेट पर पे करना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करके बाकी छोड़ देते हैं तो बैंक्स को यही लगता है कि आर्थिक अनुशासन की कमी है। अब सवाल यह है कि इस गोल्डन रूल को आसानी से फॉलो कैसे करें। यहां 3 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने बैंक अकाउंट में ईएमआई और बिल्स के लिए ऑटो डेबिट सेट कर लीजिए। स्टेप 2, पेमेंट डेट आने से पहले के मोबाइल रिमाइंडर्स लगाइए। और स्टेप 3, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले अपने सभी बिल्स क्लियर कीजिए। बस अगर आप 3 से 6 महीने तक ये रूटीन पकड़ लेते हैं तो आपकी रिपोर्ट में अपने आप एक सॉलिड पॉजिटिव आधार दिखने लगता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल या कहें नंबरों का खेल। ये हिस्सा हमें बताएगा कि आपके खर्च करने का तरीका बैंक्स को आपकी स्टेबिलिटी के बारे में क्या सिग्नल देता है। और इस खेल में सबसे जरूरी नंबर है 10 से 30%। ये आपका आदर्श क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो होना चाहिए। सोचकर देखिए, अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आप हर महीने 90,000 खर्च कर रहे हैं, तो चाहे आप बिल समय पर क्यों ना भरते हो, बैंक्स को यही लगेगा कि आप फाइनेंशियल दबाव में हैं। कार्ड की पूरी लिमिट को निचोड़ लेना लेंडर्स को सीधा डेस्परेशन का सिग्नल भेजता है। यहां हम 2 बिल्कुल अलग अप्रोच को देख सकते हैं। एक तरफ है स्मार्ट इस्तेमाल, जहां आप अपनी लिमिट का सिर्फ 10 से 30% हिस्सा ही यूज करते हैं, बिल्कुल शांत और प्लान्ड तरीके से। दूसरी तरफ है डेस्परेट इस्तेमाल, जहां आप कार्ड की पूरी लिमिट खत्म कर देते हैं और अगर स्कोर कम हो जाए तो घबराकर एक साथ कई बैंक्स में लोन अप्लाई कर देते हैं। याद रखिए, हर लोन एप्लीकेशन पर बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है और एक साथ बहुत सारी इंक्वायरीज आपके प्रोफाइल को उल्टा और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए अब अपने चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, लंबे समय के कर्ज का प्रबंधन
यानी आपका इतिहास और प्राथमिकताएं। यहां हम ये समझेंगे कि आपका पुराना क्रेडिट इतिहास आगे चलकर बैंक के भरोसे को कैसे असर करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद कर देने से सारी झंझट खत्म हो जाएगी, लेकिन ठहरिए, एक जरूरी हिदायत। अपने पुराने साफ सुथरे अकाउंट्स को कभी बंद मत कीजिए। पुराने अकाउंट्स आपकी क्रेडिट एज को बढ़ाते हैं। एक लंबा और प्रॉपर्ली मैनेज किया गया अकाउंट लेंडर्स को ये क्लियर प्रूफ देता है कि आपका रीपेमेंट बिहेवियर सालों से बिल्कुल स्टेबल है। और अगर आपके पहले से ही कुछ ड्यूज बचे हुए हैं तो उन्हें क्लियर करने की एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले उन ओवरड्यूज को क्लियर कीजिए जिन पर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही आपके प्रोफाइल को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। स्टेप 2, उसके बाद अपने बाकी चल रहे लोन्स की पेमेंट्स को एकदम रेगुलर बनाए रखिए। और स्टेप 3, अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को वापस कंट्रोल में लाइए। इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि कर्ज को मैनेज करना सिर्फ उधार चुकाने तक ही सीमित नहीं होता। नए और गैर जरूरी लोन से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मेन लक्ष्य सिर्फ कर्ज लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि बैंक्स के साथ एक भरोसा बनाना होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत बड़ा हिडन रिस्क जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, किसी जॉइंट अकाउंट में को बोरोवर बनना या किसी और के लोन का गारंटर बनना। अगर वो दूसरा व्यक्ति लोन नहीं चुकाता तो उसका पूरा नेगेटिव असर सीधा आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर पड़ता है। तो इस मामले में बेहद सावधान रहना चाहिए। आखिर में आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, समय सीमा और सामान्य गलतियां, एक जरूरी रियलिटी चेक। अब तक हमने ठीक करने के तरीके देखे, अब थोड़ा इनकी टाइम लिमिट्स और कॉमन मिस्टेक्स को भी समझ लेते हैं। ये वो एक बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है। क्रेडिट स्कोर को वास्तव में सुधरने में आखिर कितना समय लगता है? हर कोई नतीजे जल्दी देखना चाहता है, राइट? तो चलिए इसका एक डेटा ड्रिवन रियलिटी चेक करते हैं। सच्चाई यह है कि रिकवरी का समय इस बात पर निर्भर करता है कि गलती कितनी बड़ी थी। अगर सिर्फ छोटी गलतियां हैं, जैसे कोई एक पेमेंट मिस हो जाना, तो रूटीन में वापस आने पर तेजी से सुधार होता है। लेकिन अगर बड़े डिफॉल्ट्स, सेटलमेंट्स या राइट ऑफ्स किए गए हैं तो वहां सुधार में काफी लंबा समय लगता है। पर एक बात पक्की है, लगातार समय पर पेमेंट करते रहने से ही सबसे सॉलिड और बेहतरीन लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है। तो इस लंबे सुधार को बनाए रखने के लिए कुछ टॉक्सिक आदतों से ठीक उस तरह दूर रहना चाहिए जैसे हम किसी खतरे से रहते हैं। जैसे बिल्स मिस करना, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम ड्यू भरना, कार्ड की पूरी लिमिट को एम्प्टी कर देना, घबराहट में ढेरों लोन अप्लाई करना, अपनी रिपोर्ट की रॉन्ग एंट्रीज को इग्नोर करना और जल्दबाजी में आकर अननेसेसरी सेटलमेंट्स करना। ये वो गलतियां हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। सोर्स मटेरियल से ली गई ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। एक असली स्कोर असली व्यवहार से ही बनता है। कोई भी फेक ट्रिक या शॉर्टकट लंबे समय तक काम नहीं आता। आज आप जो आर्थिक आदतें बनाएंगे वही कल आपको आर्थिक आजादी दिलाएंगी। रियल फाइनेंशियल बिहेवियर से ही बैंक्स का ट्रस्ट बनता है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यहां निकल कर आता है, कल बैंक्स के साथ एक मजबूत भरोसा बनाने के लिए आज ऐसी कौन सी फाइनेंशियल आदत है जिसे सबसे पहले बदला जाएगा? जानकारी और टूल्स अब आपके पास हैं। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर एक बेहतर फाइनेंशियल भविष्य बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।